सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जनाब कसल पर अस्पताल में गोली चलाई गई है। उसे तलाश कीजिए बेटे, और उसे खरीद लीजिए। कसल साहब पर गोली उसी ने चलाई है, वो ये इतराफ करेगा। तो बेनी पाए तख्त पहुंचने वाला है, रियासत से अपने पुराने कर्ज वसूल करने के लिए। तो क्या हमें उससे मिलना है? बतौर वकील जाना चाहिए। अगर आप हुक्म करें तो हम खुद इस मामले की तहकीक करना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो हम अहमद पाशा का ताक़ुब भी करेंगे। हम ये इतराफनामा अभी आपके सामने फाड़ देते हैं और उस जासूस को गिरफ्तार करके अपने जिंदान में डाल देते हैं, लेकिन क्या फायदा होगा हमें? हम कसल साहब को रिहा कर देंगे और उन पर शुरू हुआ मुकदमा भी खत्म कर देंगे। जनाब कसल ने हमसे दरखास्त की कि हम आपका इस्तकबाल करें। वो क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है जिससे अब्दुल हमीद को नुकसान होगा, जबकि हमें काफी फायदा होगा। उस्मान, अभी तुम मंजर आम से हट जाओ। नादिर साहब, आप नहरवा के करीब रहे, शायद वो अपने आदमियों को वापस लेने के लिए आपके पास आए। मैं अपना दिया हुआ कर्ज वापस लेना चाहता हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। लेकिन इस कर्ज का इंदराज हमारे पास कहीं मौजूद नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये दस्तावेजात जाली हैं? इस पर उस वक्त के वजीर आजम की मोहर और दस्तखत भी हैं। मरने वाले मेरे आदमियों की लाशें कहाँ हैं? ये जानकर तुम क्या करोगे? लाश से तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं जो फौज यहां लेकर आया था, अगर आप उसे देख लेते तो ये सवाल नहीं पूछते। हम आपको कर्ज के नफा नुकसान का हिसाब लगाकर खबर कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम कर्ज अदा नहीं कर सकते आपको। हम इसके हल के लिए कुछ करेंगे। जनाब करासू, आप हमारे लिए काम करेंगे। मेरे लिए ये शर्फ की बात होगी। कानी कह रहा था, नायमे सुल्तान की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता। अल्लाह नसीब अच्छे करे, नायमे सुल्तान से न जाने कब बाकायदा मुलाकात का मौका मिलता है। उस्मानी बैंक में रकम आई, उसे आगे भेज दिया गया और बार बार ऐसा होता रहा। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। लेकिन महसूल अदा नहीं किया गया। यानी हम चाहें तो कसल साहब और तुबीनी पर एक बड़ा जुर्माना आयद कर सकते हैं। हाँ, अब्दुल हमीद हमसे पहले अपना इक़दाम करने की ताकत रखता है, क्योंकि दस्तावेजात में बेज़ाब्तगी है।
जनाब कसल मेरे पुराने साथी हैं, उन्होंने मुझसे दरखास्त की, लेकिन ये सब तो बहुत जल्दी हो रहा है। मैंने उन पर धोखाधड़ी का जाली मुकदमा चलाया, मगर मैंने महसूल वाले मामले को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, इस वक्त यही हमारा मसला है। एक छोटी सी भी गलती हमारे सामने पहाड़ बन सकती है। अब्दुल हमीद अब क्या करेगा? वो कसल को दी गई रकम वापस लेना चाहता है। जुर्माना भी आयद करेगा, जनाब कसल पे भी और जनाब तुबीनी पे भी। कितना? वो एक भारी ही जुर्माना करेगा। यह हुकूमत के लिए एक हसास मामला है, बल्कि मुझे डर है कि पूरी रकम का जुर्माना हो सकता है। क्या मतलब? क्या पूरी रकम जितना जुर्माना आयद किया जा सकता है? वो अब्दुल हमीद है, जो चाहे करने की ताकत रखता है, और इस बार तो वो पूरी तरह से हक पर है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हमें बॉन्ड को बाजार में आम करना होगा। अगर अभी ऐसा किया गया तो नुकसान होगा। अभी तक लोगों का एतमाद बहाल नहीं हुआ। उन्हें कसल साहब वाले मंसूबे का भी इल्म हो चुका है। अगर यह मुमकिन होता तो हम हालात को अपने हक में कर लेते। जनाब कसल इस वक्त बेहोश है और ऐसा नहीं लगता कि उनकी तबीयत बेहतर होगी। हालात को काबू करने के लिए हमें कोई और तदबीर करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते बादशाह, हमारी रकम अभी तक कसल के खाते में है। सुल्तान मुअज्जम, अगर ये सूरत हाल है तो फिर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं बादशाह, बल्कि कर भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुल्तान मुअज्जम? कसल और तुबीनी के दरमियान इख्तिलाफ उस वक्त शुरू हुआ जब उस्मानी बैंक से लेन देन किया गया। उन दोनों ने उस्मानी बैंक को इस्तेमाल किया, मगर रकम का महसूल अदा नहीं किया। कानून की खिलाफ वर्जी की गई। इसके नतीजे में हम कसल साहब पर जुर्माना आयद कर सकते हैं। यानी इस तरह जनाब कसल को दी गई रकम हम वापस ले सकते हैं। वो तो ठीक है, हम महसूल के जुर्माने के तौर पर जो रकम मुकर्रर करेंगे वो बहुत कम है सुल्तान मुअज्जम, और जो हमने रकम दी है वो बहुत ज्यादा है। वो रकम हमारी है पाशा। हम जुर्माना आयद करेंगे और अपनी पूरी रकम वापस हासिल करेंगे। ये उसूली तौर पर मुमकिन है। मुआहदे के मुताबिक हम हक रखते हैं, मगर रकम की मिकदार मसला कर सकती है। हम खतरा मोल लेंगे पाशा। आप फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। रियासत की तरफ से कसल साहब पर मुकदमा दायर किया जाए। सजा के तौर पर उनके खाते में मौजूद रकम वापस ले लेंगे। जो हुकुम सुल्तान मुअज्जम। आइए जनाब करासू, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आपसे एक खास दरखास्त करने के लिए आया हूँ। जनाब कसल के बारे में आप तो जानते होंगे। दरअसल बात यह है कि दोनों फरीकैन के माबैन लेन देन के दौरान कुछ बेज़ाब्तगियां यानी उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है, और अब्दुल हमीद ने इस मामले के खिलाफ जुर्माना आयद करने का फैसला किया है, वो भी दोनों फरीकैन को। अगर आप इसे रुकवाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं। जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन अगर जुर्माने की मिक़दार में थोड़ी तख़फ़ीफ़ कर दी जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। यकीन कीजिए, जनाब कसल और जनाब तुबीनी दोनों आपका ये एहसान कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। चलें, ठीक है, मैं सुल्तान से बात करूंगा। शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। मुकदमा कर दिया गया है, समाअत भी जल्द होगी, सब आपके हुक्म के मुताबिक होगा, लेकिन बॉन्ड का मसला वहीं का वहीं है। हमने जनाब कसल को रकम इसलिए दी थी क्योंकि वो एक नामवर बैंकर हैं। वो सरमायाकारी करते और लोगों का एतमाद बहाल होता। यानी बॉन्ड वाले मामले में कोई पेशरफ्त नहीं होगी सुल्तान मुअज्जम। अब क्या करेंगे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। आप कसल के खाते में मौजूद रकम वापस ले लें, बाकी बाद में देखा जाएगा पाशा।
अहमद पाशा, खबर अच्छी नहीं है तलत साहब। शहजादे को बैसम आफंदी के खिलाफ बनाए गए हमारे मंसूबे का इल्म हो गया है। अब हम मजीद कुछ नहीं कर सकते। बदकिस्मती से हमें भी बाद में यह सब मालूम हुआ। शहजादे ने फियदा का ताक़ुब किया। अगर फियदा उन्हें चकमा देकर ना निकलती तो वो हमें और मफरूर अफसरान को पकड़ लेते। आप कहां पर रह गए थे? अभी बताता हूं। अहमद पाशा, जानता हूं कि आपको कितनी मुश्किल सूरत हाल का सामना है और आप इसीलिए यहां आए हैं, मगर अब हम आपका काम आसान कर देंगे। किसी को भी आप पर शक नहीं रहेगा। मैंने शहजादे के लिए एक नया इश्तिहार तैयार करवाया है। आप तो जानते हैं कि वो हमारे इश्तिहार से वाकिफ हो चुके हैं। वो इश्तिहारों की तहकीक करेंगे। ये इश्तिहार किसी तरह उन तक पहुंचा दें। वो जब तक इससे निमट रहे होंगे तब तक हम पाए तख्त से निकलने की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह ना तो किसी को आप पर शक होगा और ना ही शहजादा हमारा रास्ता रोक पाएगा। सुल्तान मौसम, हमने सुना है कि आपने जनाब कसल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बिल्कुल ऐसा ही है सफीर साहब। उस्मानी बैंकों के जरिए कुछ रकम का लेन देन किया गया, लेकिन उसका महसूल अदा नहीं किया गया, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए और मुआहिदे के मुताबिक आपको इसका हक भी है, मगर आपने जुर्माने की जो रकम मुकर्रर की है वो बहुत ज्यादा है। इसका फैसला हमारे हाथ में है। हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी। वैसे भी अभी जनाब कसल अपना दिफा करने की हालत में नहीं है। दिफा की कोई जरूरत नहीं सफीर साहब। दस्तावेजात में सब कुछ वाज़ेह तौर पर दर्ज है। लेकिन अगर जुर्माने की रकम कुछ, इसका फैसला रियासत खुद करेगी। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो कसल साहब के होश में आने के बाद हल कर लिया जाएगा। वैसे भी आपको इस मामले में बात करने का कोई हक नहीं। इसका मतलब है कि मफरूर अफसरान में सबसे काबिल अफसर हारून है। हाँ बिल्कुल, जान दे देगा वो, मगर जुबान नहीं खोलेगा। जिन मकामात का कहा था मैंने वो देख लिए। मुखालिफ सोच रखने वाले नौजवान अभी भी वहां जमा होते हैं। शुक्रिया फियदा साहिबा। फियदा, क्या तुम हारून साहब को हमारे पास बुला सकती हो और बाकी अफसरान को बता दो कि उन्हें कहाँ कहाँ खिताब करना है, मगर वो ये ना भूलें कि तुलबा से सिर्फ पेरिस ले जाने का वादा करना है। ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, वो हमारी पेशकश कबूल कर लेंगे। उम्मीद है। आइए। आइए हारून साहब। आपको मालूम है कि अब हम इस राह पर एक साथ हैं। जल्द हम अपना साथ देने वाले तुलबा को जमा करके मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। शुक्र है रफीक साहब, बहुत जल्द ये बादशाही निजाम खत्म हो जाएगा। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हम आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? आज तक हमने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की है रफीक साहब। इस निजाम को खत्म करने के लिए, अब्दुल हमीद को तख्त से माजूल करने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा।
सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। नतीजा आगे है। उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद किया गया है। अब हम जनाब कसल के बैंक से अपनी रकम निकाल सकते हैं। बहुत खूब, काम मुकम्मल कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हम रकम तो हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर कौन सा बैंकर हमारे लिए काम करेगा? अभी हमारी नजर में कोई यूरोपीय ताजिर नहीं जो हमारे लिए काम करे। बिल्कुल है पाशा, बिल्कुल है। करासू साहब को बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। वो आ गए हैं, कोई भी सामने ना आए, सब छुप जाए। चलो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कमांडर। कुछ लोग ताबूत से दूर खड़े हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती पास भेजा गया है। तुमने मेरे खिलाफ एक चाल चली है अशरफ अजीज। अब तुम देखना मैं अपनी चाल कैसे चलता हूं। नकाब नीचे करो अपने। हक्की उस्ताद, अशरफ अजीज को आखिरी बार एक चौबकार हक्की की दुकान पर देखा गया। उसने हमारे मुर्दा भाइयों जितने ताबूत खरीदे और उस्मान अभी नहीं मरा। जब हम वहां से भाग रहे थे तो मैंने देखा कि हमारा एक भाई बेहोश था। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसने उस्मान को खुदकार बंदूक चलाते हुए देखा। उन्होंने धोखा दिया हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो हमारे खिलाफ कोई चाल चलने वाले हैं। अब आपका क्या हुक्म है? उस चौबकार हक्की को मेरे पास लाओ। ताबूतों के तख्ते उठाओ। हक्की उस्ताद, मत उठाइएगा, वापस आ जाएं। उठाओ ये तख्ते वरना तुम और तुम्हारे घर वाले मारे जाएंगे। मत उठाना हक्की उस्ताद। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। जख्मियों को ले जाओ यहां से। बस बहुत हो गया, अब हमें जाना है। मैं जा रहा हूं मगर ये मत समझना कि खेल खत्म हो गया अशरफ अजीज। मैं अपने आदमियों को ले जाऊंगा और आपसे भी हिसाब लेकर रहूंगा। नादिर साहब, तुमने मेरे जितने आदमियों को मारा है मैं भी गिन गिन कर तुम्हारे आदमियों को मारूंगा। ऐसा कैसा हो गया कि ये हमारे बिछाए गए जाल में नहीं आए कमांडर? उनको मालूम हो गया होगा उस्मान, इसलिए वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, यानी जानते थे वो लोग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल हमीद के हक में फैसला हुआ है। अब वो अपनी रकम वापस ले लेगा। मगर ये सब इतने जल्दी कैसे हो गया? क्योंकि रियासती मामलात में अब्दुल हमीद जरा ताखिर बर्दाश्त नहीं करता। मगर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। अब उसके पास रकम है
तो हम महल जाकर दोबारा कर्ज की अदायगी के बारे में बात करेंगे। हम अब्दुल हमीद पर जितना ज्यादा दबाव डालेंगे उतना बेहतर है। सही कहा आपने, लेकिन उसने अभी मुझे बुलाया है अकेले। आप इंतजार कीजिए। एक रिवायत में है कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, मैंने आज तक बहुत बोझ उठाया, भारी पत्थर और लोहे का बोझ, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कर्ज से ज्यादा किसी चीज का बोझ नहीं होता। अल्लाह ताला सबको कर्ज जैसी मुसीबत से निजात दे। हम जानते हैं कि आप पर भी रियासत की तरफ से कर्ज का बोझ है सुल्तान मुअज्जम। दुश्मन हमारा रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, मगर हमने भी कर्ज की अदायगी का फैसला कर लिया है। लेकिन जब भी हम रकम जमा करने की कोशिश करते हैं तो फिर से हम पर दुश्मन हमलावर हो जाता है। क्या आप उन पर काबू नहीं पा सकते? शायद आप हमारी इसमें कुछ मदद कर सकती हैं मलिका। जी जरूर, लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं सुल्तान मुअज्जम? हमारे अहले खाना में से कुछ लोग कर्ज के बाइस हमारी परेशानी जानने के बावजूद कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? फातिमा बेटी। फातिमा सुल्तान ने कोई कर्ज ले रखा है? नाइमे ने जब बताया कि बैंक में मौजूद रकम फातिमा को दी है, तब हमें मालूम हुआ। नाइमे ने अपनी सारी रकम फातिमा सुल्तान को दे दी है? इसके अलावा हवेली वाली रकम भी। या अल्लाह खैर, वो तो बहुत बड़ी रकम होगी सुल्तान मुअज्जम। ऐसा ही है। नाइमे ने हमें फातिमा से बात करने से रोक दिया ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना हो, लेकिन किसी को तो फातिमा बेटी से बात करके उन्हें कर्ज के इस दलदल से निकालना होगा। समझ गए, हम समझ गए सुल्तान मुअज्जम कि आप हमसे क्या चाहते हैं। आप जाकर उनसे इस बारे में इस्तिफसार कीजिए। इस बाजार में कारोबार करने के लिए मालूमात का होना जरूरी है, और जब तक पूरी तरह इत्मीनान ना हो तब तक रकम इस तरह जाया नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है सुल्तान मुअज्जम, हम उनसे बात करके उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। बहुत मुश्किल से आए हैं, क्योंकि महल में सबकी नजरें हम पर थीं। क्या हुआ? आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? नाइमे सुल्तान की हवेली वाला सरमाया भी डूब गया, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वो भी इतनी जल्दी? क्या आपको अफसोस हुआ? नाइमे को जब ये बात मालूम होगी तो वो हम पर भरोसा करना छोड़ देगी। बाजी को भी मालूम हो गया है कि खत वाला मंसूबा हमारा था। इमसाल खात्मा को भी जिंदान से निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। बुरी खबर यह है कि सालिहा सुल्तान को भी हम पर शक हो गया है। हमें डर है कि कहीं हमारा राज फाश ना हो जाए। डरिए मत, मेरे पास एक मंसूबा है जिससे सबका आप पर से शक खत्म हो जाएगा। सालिहा सुल्तान, उम्मीद है आप ज्यादा मसरूफ नहीं होंगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। जी आइए, तशरीफ रखिए। पहले तो हम आपका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि नाइमे सुल्तान और हमारे दरमियान इख्तिलाफात के बावजूद आपने हमें इज्जत दी और हमारा साथ दिया। हम जानते हैं कि यकीनन आलिया सुल्तान को हमसे बात करने के लिए आप ही ने तरगीब दी होगी। दरअसल हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने इन मामलात को बखूबी सरअंजाम दिया। आपकी आला ज़र्फ़ी हमें बहुत पसंद आई। हम आपके लिए दोस्त की तरह ही हैं और आप अपनी हर परेशानी का हमसे तस्करा कर सकती हैं। शुक्रिया। अगर आपको किसी भी मुश्किल का सामना हो, कोई मसला जो आपसे अकेले हल ना हो रहा हो, या कोई माली मसला हो, अगर आप हमसे अपनी परेशानी बांटेंगी तो हम मिलकर उस परेशानी का कोई ना कोई हल तलाश जरूर कर लेंगे। शुक्रिया, मैं इस दोस्ती की बहुत कदरदान हूँ। अक्सर औकात हमें लगता है कि हम सही फैसला कर रहे हैं,
लेकिन बाद में हमें उन फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले अगर हम किसी काबिल एतबार या फिर किसी मुखलिस शख्स से उसकी राय ले ले तो कल को किसी बड़ी तबाही से बच सकते हैं। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है, लेकिन हमें ऐसी सूरत हाल में परेशान होने के बजाय अपनों की मदद ले लेनी चाहिए। इस तरह मसले का हल निकल आता है। यकीनन। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? हम जानते हैं कि आप हमारे साथ मुखलिस हैं, इसीलिए हम आपसे साफ साफ बात करेंगे। जी जरूर। आप हिस्स बाजार में रकम लगा रही हैं और आप एक बड़ी मिकदार में रकम हार चुकी हैं, ये मालूम हुआ है हमें। क्या? ये आपने कहां से सुना है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो यह है कि हम आपकी मदद करके आपको इस माली मुश्किल से निकालना चाहते हैं। हमारा इस मामले से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप बिला झिझक हमें ये सब बता सकती हैं फातिमा सुल्तान। हम जानते हैं कि नाइमे सुल्तान ने आपकी मदद करने के लिए वो हवेली फरोख्त करके सारी रकम आपको दी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी मुश्किल में हैं। क्या नाइमे ने आपको ये बात कही है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर? जरूर चचा जान ने बताया होगा आपको। तभी चचा जान खाने के वक्त हमसे इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हें लगता है कि हमने हिस्स बाजार में रकम हारी है। उस वक्त हम इस सूरत हाल से ना वाकिफ थे, इसलिए समझ नहीं पाए। मगर हम अच्छी तरह समझ गए। खुदारा नाइमे सुल्तान पर अपनी नाराजगी जाहिर मत कीजिएगा। वो हर तरह से आपकी भलाई ही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। वक्त कम रह गया है पाशा। क्या करासू साहब की तरफ से कोई खबर आई? वो महल पहुंचने वाले होंगे सुल्तान मौसम। इजाजत दीजिए, मैं जाकर देखता हूं। आ गया मैं तहसीन पाशा। हम आप ही के मुंतजिर थे। आइए आइए। आपने मुझे तलब किया? जनाब करासू, हमें एक यूरोपी ताजिर की तलाश है जो हमारे लिए काम करके हमारी मदद कर सके। किस लिए? बॉन्ड खरीदने के लिए, जिससे जाहिर होगा कि लोग अभी भी हम पर एतबार करके बॉन्ड खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। काश मैं आपके काम आ सकता, लेकिन बदकिस्मती से मैं किसी ऐसे ताजिर से वाकिफ नहीं हूं। आप वाकिफ हैं जनाब करासू। तुबीनी साहब, मुझे नहीं लगता कि इस पेशकश को कबूल करेंगे वो। आप बात कीजिए उनसे और उनसे कहें कि हमारा तदब्बुर हर बहरान का मुकाबला कर सकता है। हमारे साथ काम करने में उनका फायदा है। जो आपका हुक्म। मैं अभी जाके बात करता हूं। उम्मीद है कि वो कबूल कर लेंगे। नाइमे, हमें यकीन नहीं आ रहा। हमें आपसे ऐसी हिमाकत की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? क्या हुआ फातिमा? आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या आपने हमें रकम देने के लिए अपनी हवेली फरोख्त की है? मजबूरी में ऐसा कह दिया हमने। आपको अंदाजा भी है कि आपने हमें किस मुश्किल में डाल दिया है। अब हम चचा जान का सामना कैसे करेंगे? बाबा आपसे प्यार करते हैं फातिमा, वो आपसे नाराज नहीं होंगे। आपके इस अमल से वो हमें गैर जिम्मेदार, कमजोर और कम अक्ल समझ रहे होंगे। दरअसल इन सब के हकदार हम हैं। आपने और आलिया ने जो कुछ किया, ये अलकाबात उसके आगे कुछ भी नहीं। हम आप दोनों को समझाते समझाते थक चुके हैं। हम अभी जाके सारी हकीकत बता रहे हैं चचा जान को। आज आपको अपनी गलती का हिसाब देना पड़ेगा। फातिमा, खुदा रहे ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। बाबा पहले ही हमसे नाराज हैं सालिह सुल्तान के मामले की वजह से। अगर आपने उन्हें ये बता दिया तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हम बहुत जल्द वो रकम वापस कर देंगे, बल्कि ज्यादा नफा होने वाला है। रकम इस बार नहीं डूबेगी फातिमा, आपका भी कर्ज खत्म हो जाएगा। हमने किसी को कर्ज नहीं देना, लेकिन आपको हमें हिसाब देना है नाइमे। आपको हम पर लगे इस इल्जाम का हिसाब देना होगा। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। शहजादी,
मुखिल होने के लिए माजरत। अंदर आ जाए। आलिया सुल्तान ने ये आपके लिए भेजा है। वो मुझे ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने सोचा आपको इत्तला दे दूं। ठीक है, आप जा सकती हैं। क्या लिखा है? समझ नहीं आ रहा कि आपको ये सब कैसे बताएं नाइमा आपा, क्योंकि ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से आप इस मुश्किल में फंस गई हैं। हमने आपको कायल किया था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि किस्मत साथ नहीं देगी। हमने ये सब आपकी भलाई के लिए किया था। अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया? क्या हुआ? हम में आपको ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी। हम आपको मजीद अफसरदा होते नहीं देख सकते। आप चचा जान और आपा को बता दीजिएगा कि हमने आपको मजबूर किया था। हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि आप हमसे नाराज नहीं हो पाएंगी। हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपके हमेशा खैर ख्वाह रहेंगे। आलिया, 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 आलिया! या मेरे अल्लाह! आलिया, 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 आलिया क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, रुक जाइए। आलिया मत आइएगा। रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। हमें जीने का कोई हक नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? आप सही थी। जब आपने पहली बार हमारे गले पर खंजर रखा था, तभी आपको मार देना चाहिए था। आपने आलिया को मारने की कोशिश की थी। हम सिर्फ आपको समझाना चाहते थे ताकि आप अपनी गलती की तलाफी कर लें। हमने गलती की, हमने सबका दिल दुखाया। अब हम इस शर्मिंदगी के साथ नहीं जी सकते। ऐसे मत कहें आलिया। करीब मत आइएगा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुदारा पुरसुकून हो जाए। आपकी तमाम रकम हमारी वजह से डूबी है। हम आपके नुकसान की तलाफी भी नहीं कर सकते। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप रकम की वजह से अपनी जान लेंगी। जानते पूछते खुद को क्यों आग में डालना चाहती हैं? या अल्लाह हमें माफ कर दे। या अल्लाह हमें माफ कर दे। आलिया छोड़ दे, छोड़ दे आलिया, खुदारा छोड़ दे। क्या किया आपने? तबीब को बुलाइए फौरन। जल्दी जाइए। सुल्तान आपका कर्ज अदा करेगा, लेकिन वो इस्तेमाल करना चाहता है आपको। कैसे? ऐसे कि आपको उससे बॉन्ड खरीदने होंगे। जनाब कसल के जरिए जो उसका मंसूबा नाकाम होने वाला है, वो उसे आपके जरिए कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन आप ये कतअन कबूल नहीं करेंगे। बहुत खूब। मतलब सुल्तान पूरी तरह मुश्किल में फंस चुका है। देखते हैं अब वो मेरा जवाब सुनकर क्या कहता है। कुछ नहीं कहेगा। ये ताबूत में हमारी आखिरी कील होगी। क्या हुआ? सब खैर तो है? मैं अशरफ अजीज को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अब वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। उसने मेरे ठिकाने पर हमला किया और मुकाबले में मारे जाने वालों को मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। तो क्या तुम उसके जाल में फंस गए? नहीं, मैं बच गया। उसने बम नस्ब कर रखे थे। वो अपनी हद पार कर चुका है। अब उसे एक कारी ज़र्ब लगानी होगी। मुमकिन है। उसका एक करीबी मेरे हाथ में है। कौन है वो? बताओ मुझे। अल्लाह आपको सेहत दे शहजादी। शुक्रिया। इस दवा से आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं फिर आऊंगी। अभी आप आराम कीजिए। शुक्रिया। तकलीफ ज्यादा है? नहीं। हमें सदका देना चाहिए। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं। अगर ज्यादा लग जाती तो क्या करते? ये सब हमारी वजह से हुआ।
आलिया, खुदा के वास्ते अब बस कर दे। खुद को कसूरवार मत समझे, बस अचानक से हो गया सब कुछ। हमें अपने आप को पहले ही मार देना चाहिए था। अभी तक आपको अक्ल नहीं आई? नाइमे बाजी ने हम पर भरोसा करके ही अपनी पूरी रकम लगाई थी। और आपने उस शख्स पर भरोसा किया। कौन है वो शख्स? वो हमारा एक मुआविन है। आप लोग चचा जान को तो ये सब कुछ नहीं बताएंगे ना? नहीं बताएंगे। हाथ ऊपर करो फौरन। अशरफ भाई। हाथ ऊपर करो और अपना चेहरा मेरी तरफ करो। छुरी नीचे फेंको। उसने मुझे बॉन्ड खरीदने की पेशकश की, मैंने इनकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मज़ाहमत करें, याद रखें आखिरी हद तक मज़ाहमत करनी होगी हमें। हम आलिया के साथ महल से, बल्कि पाया तख्त से चले ही जाएं तो बेहतर है। कोई अंधा भी उन्हें देखकर समझ लेता कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बस कर दो। आप दोबारा दरख्वास्त लिख सकते हैं। आपका पैगाम उन तक पहुंचा नहीं शायद। दफ्तर में मामूर एक कातिब बेहोश हो गया था। मुझे लगता है कि उसी दौरान आपकी दरख्वास्त कहीं खो गई। अब हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा। आप बेफिक्र हो जाए सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं उस तुबीनी को इतनी बुरी तरह से फंसाऊंगा कि वो अपनी पैदाइश पर भी पशेमान होगा। उनके जाने के बाद मैंने उन कागज के टुकड़ों को जोड़ा और तहरीर पढ़ी। लिखा था कि आलिया सुल्तान, आप रात के दूसरे पहर महल की खुफिया जगह पर मुझसे मिलने आइएगा।